very warm welcome to you guys once again on our 1500 vocabulary series specially for CUET and आज जो है वो हमारा डे 20 होने वाला है। तो अगर आपने पिछले प्रीवियस सारे के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं सीरीज के तो जाएं उन्हें एम्पावर करें, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 950 से ज्यादा वर्ड्स जो है ना वो कर लिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड वर्ड्स हैं एंड CUET में रेगुलरली पूछे गए वर्ड्स है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले आने वाले वीडियोस जो कि और ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं आप तक डायरेक्टली पहुंच सके सबसे पहले वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला वर्ड है दैट इज लेग, LEG, लेग। लेग का जो मतलब है वो होता है एक्चुअल में लॉ। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जहां पर रूट वर्ड लेग हो तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उसका रिलेशन किससे है, लॉ से। तो इसी में सबसे पहला वर्ड जो है वो हम समझते हैं लेजिस्लेट। लेजिस्लेट, LATE, LEGIS, LATE, लेजिस्लेट। लेजिस्लेट कौन होता है? जो लॉ को इनैक्ट करते हैं, यानी जो बनाते हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, वो होते हैं हमारे लेजिस्लेट। अब इसी से बनता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, LATURE, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब होता है वो बॉडी जो लॉ बनाती है, जो इनैक्ट करती है, लेकर आती है। ठीक है, उसे लेजिस्लेट, और वो बॉडी लेजिस्लेचर कहलाती है जो लॉ बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेजिटिमेसी, LEGITI, लेजिटिमेसी, MACY, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी में मतलब क्या होता है? लाइक लॉफुलनेस और राइटफुल अथॉरिटी, यानी जो पावर राइटफुल हो, लाइक काइंड ऑफ लॉफुलनेस हो, भरा हुआ हो लॉ से, दैट इज समथिंग कॉल्ड लेजिटिमेसी। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेजिटिमेट, ILL, इलेजिटिमेट, TIMAT। इलेजिटिमेट मतलब होता है जो कि लॉफुल ना हो। ठीक है, इलीगल हो, गलत हो, ओके, लॉफुल ना हो, जो कानून के दायरे से बाहर हो, इलेजिटिमेट होता है वो। अब इसी से होता है लीगलिस्टिक का मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द लेटर ऑफ लॉ। वो चीजें जो लॉ के अंदर आती है उनसे जब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा लीगलिस्टिक, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द लेटर ऑफ लॉ। ओके, नेक्स्ट इज लीगेशन, LEGATION। लीगेशन मतलब एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है। ठीक है, जो लॉफुली एक्सेप्टेड होता है उसे लीगेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज LEGIS, लेटिव, LATIVE, लेजिस्लेटिव क्या होता है? लाइक मतलब ये मेकिंग लॉज से रिलेट करता है, रिलेटिंग टू मेकिंग लॉज, यानी जो नियम बनाते हैं उनसे रिलेट करता है। ठीक है, अब इसी से बनता है लेगेरी, LEGATEE, लेगेरी का मतलब क्या होता है? लाइक अ पर्सन हु रिसीव्स अ लेगेसी, जिसको लेगेसी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? लेगेटी कहते हैं। अ पर्सन हु रिसीव्स अ लेगेसी जिसे मिलती है वो क्या कहलाता है? लेगेटी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनता है? कॉलेजियल, कॉलेजियल का मतलब है लाइक वो बॉडी जो मतलब क्या करे? शेयर्ड लीगल अथॉरिटी, यानी जो लीगल अथॉरिटी को शेयर करे। तो ऐसी बॉडी जो लीगल अथॉरिटी को शेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलेजियल कहते हैं। ऐसी अथॉरिटी जो लीगल बॉडीज को क्या करे? शेयर करे, लीगल अथॉरिटी को शेयर करे, एक ऐसी बॉडी। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉलेजियल कहलाता है। नेक्स्ट इज सेक्रिलेजियस, SACRILEGIOUS, सेक्रिलेजियस का मतलब है लाइक जब हम वायलेट करते हैं सेक्रेड और मोरल लॉज को, जब हम क्या करते हैं? वायलेट करते हैं, भंग करते हैं हमारे धार्मिक नियमों को, कानूनों को, तो हम उसे क्या कहते हैं? सेक्रिलेजियस कहते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा फेड, FID। फेड का जो मतलब है वो है ट्रस्ट। फेड का मतलब है क्या? ट्रस्ट। अब इसी से बनता है हमारा कन्फाइड, यानी जब हम किसी पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। टू बिलीव इन, ठीक है, भरोसा करना, ट्रस्ट करना। अब इसी से होता है कॉन्फिडेंट मतलब जो होता है जिस पर हम ट्रस्ट कर सके, हमारा राजदार, जिसके पास हमारे बहुत सारे क्या है? राज छुपे हैं, कॉन्फिडेंट, ट्रस्टेड पर्सन हम कह सकते हैं। अब इसी से बनता है फिड्यूशियरी मतलब लाइक जब हम रिलेटिंग टू ट्रस्ट, ठीक है, स्पेशली लाइक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम दे सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फिड्यूशियरी कहते हैं। नेक्स्ट इज इनफिडेलिटी, INFIDELITY, यानी
वफा जब बेवफाई जो होती है ना, बेवफा कह लो, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइडेलिटी, ठीक है, अनफेथफुलनेस। अब फाइडेलिटी जो होगा वो फेथफुलनेस होगा, वफाई जो वफा करते हैं उन्हें। अब आता है हमारा परफिडी, परफिडी, PERFIDY, परफिडी। परफिडी इज लाइक जब जानबूझ के हम बिट्रे करते हैं हमारे ट्रस्ट को, जब कोई विश्वासघात करता है ना, मतलब तोड़ता है, हमारा भरोसा तोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, परफिडी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल, 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 कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है लाइक जो चीजें सीक्रेट रखी जानी है, ठीक है, जो चीज सीक्रेट रखी जानी है, समथिंग विच इज मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट। नेक्स्ट नेक्स्ट फिड्यूशियल, FIDUCIAL, फिड्यूशियल। फिड्यूशियल का मतलब है लाइक एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड ऑफ ट्रस्ट, यानी कुछ ऐसी चीजें जो ट्रस्ट के माध्यम से ही ना मतलब बनाई गई है, उसका स्टैंडर्ड ही है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रस्ट, वो क्या होगा, हमारा फिड्यूशियल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, कन्फाइडिंग, कन्फाइडिंग, CONFIDING, कन्फाइडिंग। कन्फाइडिंग मतलब जब हम दूसरों में क्या करते हैं, ट्रस्ट शो करते हैं, शोइंग ट्रस्ट इन अदर्स, शोइंग ट्रस्ट इन अदर्स। अब इसी से बनता है डिफरेंट, DIFFIDENT, डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या होगा, लाइक जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ ट्रस्ट जो है ना, वो जब कमजोर पड़ता है, लाख पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। द पर्सन इज फुल ऑफ डिफरेंट, यानी ये भाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है इसमें, डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट इज बोनाफाइड, बोनाफाइड यानी फेथफुल पर्सन को हम क्या कह सकते हैं, बोनाफाइड, जिसपे ट्रस्ट कर सकते हैं, बोनाफाइड जेन्युइन हो, ठीक है, अच्छा हो, बोनाफाइड। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो। नेक्स्ट इज AM, बेसिक वर्ड, रूट वर्ड, जिसका मतलब है प्यार, लव, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी से सारे वर्ड्स देख लेते हैं। एमोरस, AMOROUS, एमोरस। एमोरस क्या होता है, वो जब हम क्या करते हैं, रोमांटिक लव, रोमांटिक लव को हम क्या कहते हैं, एमोरस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एमिटी, एमिटी, AMITY, एमिटी, लाइक फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक ऐसा प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा दोस्ताना माहौल हो, रिलेशनशिप हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एमिटी। अब इसी से बनता है एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, जो बिना कंफ्लिक्ट के, बिना झगड़े के हो, मिलनसार हो, एमिकेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनामर्ड, ENAMORED, इनामर्ड मतलब क्या होगा, लाइक फिल्ड विद लव, फिल्ड विद लव और एडमायरेशन, यानी जो भरा हुआ हो, जो हमेशा अच्छी बातें करता हो, ऐसी चीजें जो प्यार और मोहब्बत से क्या हो, भरी हुई हो, एडमायरेशन से भरी, उसे हम क्या कहते हैं, इनामर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज पैरामर, PARAMOUR, पैरामर। पैरामर का मतलब होगा एक सीक्रेट लवर, सीक्रेट लवर को हम क्या कहते हैं, पैरामर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एमेटिव, AMATIVE, एमेटिव। एमेटिव का मतलब क्या होता है, लाइक जो एक पर्सन जो सेक्सुअल डिजायर रखता हो काफी ज्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, एमेटिव कहते हैं। जो सेक्सुअल डिजायर रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, एमेटिव, एमेटिव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एमिकेबिलिटी, एमिकेबिलिटी। एमिकेबिलिटी क्या होगा, इसका मतलब होगा लाइक जो एक फ्रेंडलीनेस होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एमिकेबिलिटी कहते हैं। फ्रेंडलीनेस, दोस्तानापन, ठीक है, वो कहलाता है एमिकेबिलिटी। नेक्स्ट इज एमोर, AMOUR, एमोर। एमोर का मतलब होगा लाइक कोई छोटा सा अफेयर जो हो, वो क्या कहलाता है, हमारा एमोर कहलाता है। छोटा सा अफेयर, वो एमोर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, PHILAMOUROUS, फिलेमोरस, फिलेमोरस। फिलेमोरस का मतलब क्या होगा, लाइक जो बहुत ज्यादा प्यार में पड़ा हुआ हो, जो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ लव हो उसको, ठीक है, एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ लव। ओके, वो क्या कहलाता है, हमारा फिलेमोरस कहलाता है। तो अब इसी को नेक्स्ट देखते हैं, एमेट्री, एमेट्री, AMATORY, एमेट्री। एमेट्री का मतलब होता है यानी प्यार से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स होते हैं, प्यार से रिलेटिंग टू लव कह लो आप, लव से ही रिलेशन रखता है ये भी एमेट्री, ठीक है, AMATORY। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे हो, और मुझे कमेंट में बताएं इसमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पहले से ही आते थे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ऑड, OD, ऑड। अब एम का मतलब अगर लव होगा तो ऑड का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे, हेट। तो कुछ वर्ड्स रूट वर्ड ऑड से, जैसे हम कहते हैं ओडियम, OD,
ODIUM, ओडियम, ओडियम का मतलब क्या होगा, जो मतलब जनरल हेट्रेड हो भाई, घृणा है, वो तो घृणा है तो है, दैट इज ओडियम, ओडियम, ठीक है। अब इसी से कहते हैं ओडियसली, ODIOUSLY, ओडियसली, यानी एक ऐसे मैनर में यानी घृणा वाले मैनर में, उसे क्या कहते हैं, ओडियसली, ओडियसली। ओडियम, ओडियम, ओडियम तो पता चल गया है ना, हेट्रेड की जो भावना, एक्सट्रीम हेट्रेड की भावना। अब इसी से बनता है ओडोफेरस, ओडोरीफेरस, सॉरी, ओडोरीफेरस। ओडोरीफेरस का मतलब क्या होगा, लाइक जो एक हैविंग अ स्मेल जो होता है ना, वो काइंड ऑफ एक ऐसा स्मेल जिससे हमें ना मतलब घृणा की जो फीलिंग आती है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, ओडोरीफेरस कहलाता है, ठीक है। अब मेलाडोरस, मेलाडोरस, MELODOROUS, मेलाडोरस, मेलाडोरस का मतलब होगा लाइक बैड स्मेल, बैड स्मेल को हम क्या कहते हैं, मेलाडोरस, मेलाडोरस, मेलाडोरस। ओडोरेंट, 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 ओडोरेंट का मतलब वो सब्सटेंस दैट गिव्स स्मेल, ऐसी चीज जो स्मेल निकालती है, ठीक है, जिसके अंदर से स्मेल आता है, वो ओडोरेंट कहलाता है। अब इसी से बनता है डियोडोराइज, डियोडोराइज मतलब होता है जब कोई चीज, जब हम अनप्लेजेंट स्मेल को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। हम डियोडोराइज, जैसे डियोडोरेंट बोलते हैं, डियोडोरेंट क्या है, वो अनप्लेजेंट स्मेल को क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो वो होगा हमारा डियोडोराइज, डियोडोराइज मतलब जो अनप्लेजेंट स्मेल को हटा दे, दैट इज समथिंग कॉल्ड डियोडोराइज। नेक्स्ट इज ओडरलेस, ओडरलेस, ओडरलेस यानी जिसमें स्मेल हो ही ना, जिसमें स्मेल हो ही ना। रिडोलेंट, रिडोलेंट, नेक्स्ट क्या बनता है, रिडोलेंट, रिडोलेंट जब क्या है कि हम क्या हो जाते हैं, किसी का ऑफन ऑफ स्मेल, एक स्मेल है और स्ट्रांगली एक ऐसा स्मेल जो बहुत लंबे समय तक क्या रहे, याद रहे, उसे हम क्या कहते हैं, रिडोलेंट कहते हैं। बहुत लंबे समय तक ऐसा स्मेल जो याद रहे, रिडोलेंट कहते हैं, रिडोलेंट, रिडोलेंट। ओके, नेक्स्ट इज इनोडोरस, इनोडोरस, DOROUS, इनोडोरस। इनोडोरस का मतलब है लाइक एक ऐसी चीज जिसमें कोई ओडर ही ना हो, ठीक है, जिसमें कोई सुगंध या दुर्गंध ही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनोडोरस। नेक्स्ट इज ODIFEROUSNESS, ओडीफेरसनेस, ओडीफेरसनेस, ओडीफेरसनेस का मतलब क्या होगा, लाइक क्वालिटी ऑफ हैविंग स्मेल, यानी एक ऐसी क्वालिटी जहां स्मेल होने की क्वालिटी, यानी स्मेल करने की क्वालिटी को क्या कहते हैं, ओडोरीफेरसनेस, ओडोरीफेरसनेस। कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर ये एबिलिटी होती नहीं है, वो स्मेल करती ही नहीं है। ओके, तो ये वर्ड्स बहुत जगह हेट के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और स्मेल और हेट के लिए, स्मेल और हेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड विच इज फिल, PHIL, फिल। फिल का मतलब क्या होगा, तो फिल का मतलब भी यही होता है, लव, ठीक है, लव, फिल। अब फिलैंथ्रोपी पहले समझते हैं, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी जो मतलब मानवता से प्यार करे, ठीक है, लव फॉर ह्यूमैनिटी कह लो फिलैंथ्रोपी। फिलोलॉजी, 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 ठीक है, लाइक लव ऑफ लैंग्वेज, लव ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी वो पढ़ाई जो हम क्या करते हैं, काइंड ऑफ प्यार के, लैंग्वेज के प्रति जब हम प्यार करते हैं ना, तो फिलोलॉजी कहलाता है हमारा, ठीक है। और फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक इसी से बनता है, फिलहार्मोनिक, PHIL, हार्मोनिक, फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक मतलब क्या होता है, म्यूजिक, जब प्यार हो म्यूजिक के प्रति तो हमारा क्या कहलाएगा, फिलहार्मोनिक कहलाएगा। बिब्लियोफिल, जब प्यार बुक के प्रति हो तो बिब्लियोफिल, 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 बिब्लियोफिल यानी लवर ऑफ बुक्स, बुक्स के प्रति प्यार, बिब्लियोफिल। एंग्लोफिल, ANGLOPHILE, एंग्लोफिल, एंग्लोफिल मतलब होता है जो इंग्लिश कल्चर को बहुत ज्यादा क्या करे, प्यार करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एंग्लोफिल, एंग्लोफिल। अब इसी से होता है फ्रैंकोफिल, फ्रैंकोफिल, फ्रैंकोफिल आप समझ गए होंगे, जो फ्रेंच कल्चर को क्या करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो फ्रैंकोफिल होगा। अब इसी से होता है फिलोसोफर, 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 फिलोसोफर का मतलब क्या होगा, लाइक जो बुद्धिजीवी हो, विजडम से प्यार करे भाई, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, विजडम वाइज बातें करता है और उसी से उसको प्यार है, तो वो होगा फिलोसोफर। अब इसी से बनता है फिलेटली, 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 TELY, फिलेटली, फिलेटली मतलब जो स्टेम के कलेक्शन करता है, स्टेम कलेक्शन के प्रोसेस को फिलेटली कहा जाता है, ठीक है। अब इसी से फिलोसफिकल, फिलोसफर यानी उसी
जिन चीजों के बारे में, जिस विजडम को वो क्या करता है, दर्शाता है, दिखाता है, वो क्या कहलाएगा, फिलॉसफी कहलाएगा। और उस मैनर को क्या कहलाएगा, फिलोसफिकल मैनर होगा। नेक्स्ट इज थियोफिली, थियोफिली, THEO, फिली, 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 थियोफिली। थियोफिली का मतलब होता है लव ऑफ गॉड। जब भगवान के प्रति हमारा इमेंस प्यार होता है ना, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कहते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं, हम थियोफिली कहते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आपने क्लियर कर लिए हैं। आज जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल पैक वीडियो जो है वो हो गया है आपका, क्योंकि आज बहुत सारे वर्ड्स आपने डेफिनेटली सीखे हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने अब तक नहीं सीखे, या जो आपने मतलब जो इस वीडियो में आपको नया मिला हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपना प्यार जो है वो भरपूर मात्रा में जाहिर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।